जैसे बहुत साल पहले इंडिया में राजा हुआ करता था, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज जो बाहरी देश है वहां पे भी राजा हुआ करते थे। लेकिन अक्सर देखा जाता था कि ये राजा लोग काफी अत्याचारी होते थे। मतलब कॉमन पीपल जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। और इस वजह से लोगों को एक समय लगा कि बहुत हो गया, अब तो ये राजा को अपना जगह दिखाना है और इसको सिंहासन से सीधा मिट्टी में लाके गिराना है। और यही से शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा एक रेवोल्यूशन है जो कि समाज में, पूरा सोसाइटी में काफी बड़ा एक चेंजेस लाता है। क्या था वो चेंजेस, यही तो हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो पे। सो हाय, माय नेम इज शिप्रा। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मिंश एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे टुडे वीडियोस एंड इमेज के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें जो है जानने और सीखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली देखा गया कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब एक समय लोगों को लगा कि राजा को हम लोगों को नहीं चाहिए, हम अपने फ्रीडम चाहते हैं और अपने मर्जी की मालिक बनना चाहते हैं, तो इससे जो बड़ा एक समाज में चेंज आया वो क्या था, क्या वो साइन था न्यू टाइम का, इसी विषय में जो है आज इस टॉपिक पे हम जानेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो उस समय बहुत सारे सोशल चेंजेस जो है वो आने लगे थे। कैसे चेंजेस, जैसे इकोनॉमिक बहुत सारे चेंजेस आया। उस समय जो है काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनने लगे, नए सिटीज बनने लगे। इंडस्ट्री मतलब बहुत लोगों को काम मिलने लगा एंड उसके साथ साथ रेलवे जो है वो एक्सपेंड होने लगा। अब मानो बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो रेलवे उस टाइम पे जो एक्सपेंड कर रहा था वो काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा था बेसिकली। एंड देखा जाए एक इस इंडस्ट्री जो बन रहा था, यहाँ पे क्या सिर्फ मतलब मेन काम करते थे, तो ऐसा नहीं है। उस समय वुमेन भी काम करते थे और साथ में उस समय चिल्ड्रन जो थे वो भी काम करते थे। लेकिन देखा जाए तो इस समय वो लोग जो काम करते थे उन लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। बेसिकली मान लो कि 12 से 16 घंटा जो है इसको इंडस्ट्री में काम करना पड़ता था। एंड इसके बदले में उनको जो पैसे मिलते थे वो भी काफी कम था। मतलब काम तो मानो 12-16 घंटा कराया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में जो सैलरी होनी चाहिए वो जो है उन लोगों को नहीं मिलता था। उधर अगर थोड़ा सा हम विलेज की तरफ चले जाए तो विलेज के लोग जो है उनके ऊपर भी जमींदार जो थे काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। तो एक समय उन लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोगों का भी शहर में जाना है और शहर में जाके इंडस्ट्री में ही काम करना है। लेकिन तब तक उन लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली इंडस्ट्री में उन लोगों के लिए क्या वेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे तो वो लोग टॉर्चर हो ही रहे हैं, उधर भी जाके उन लोगों को काइंड ऑफ टॉर्चर ही होना है, राइट? क्योंकि देखा मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि 12 से 16 घंटा काम करना पड़ता था एंड सैलरी जो मिलती थी उनको काफी कम मिलता था उन लोगों को। इस वजह से जब मानो कि बहुत सारे लोग जो गांव से शहर आ रहे हैं तो काम तो करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री बन रहा है, बहुत लोगों को जरूरत है, काम तो मिल ही जाता था, लेकिन उनको रहने के लिए जो जगह दिया जाता था, क्योंकि अगर मानो कि गांव छोड़ के आप सब कुछ बेच के शहर आ गए हो तो आपको क्या है, मिनिमम जो है रहने के लिए एक ठीक ठाक सी जगह चाहिए। लेकिन उन लोगों को जहाँ पे रहने दिया जाता था वहां का जो हाउसिंग सिस्टम है, जो सैनिटाइजेशन सिस्टम्स है, वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें जो है इन लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर रहने के लिए जगह ही सही नहीं है तो लोग कैसे जिएंगे, है ना? क्योंकि हम देखना कि पूरा टाइम काम कर सकते हैं, 8-9 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन आने के बाद हम चाहते हैं कि अपने घर में थोड़ा सा रेस्ट करें, लेकिन ये जो है उन लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो इस समय जो रेडिकल्स थे एंड जो लिबरल्स थे, बेसिकली ये दो ग्रुप हम बता सकते हैं आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो ये बना था। इसके बारे में एक वीडियो और एक है, आप चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस समय का बेसिकली जो रेडिकल्स, जो लिबरल्स थे, वो बेसिकली चाहते थे कि समाज में तो चेंजेस आ रहा है तो इन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है इसका भी सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करें। उस समय देखा जाए कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपर्टी जो थे बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टीज हुआ करते थे। मतलब मेरे पास पैसा है तो मैंने एक इंडस्ट्री बना लिया, मैंने एक कंपनी बना ली और कंपनी का पूरा हक जो है मेरे हाथ में है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है हुआ करता था। एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है बेसिकली यही लोग होते थे इन सब प्रॉपर्टी का ओनर्स, या फिर
एम्प्लॉयर्स मतलब वो लोग किसी और को नियोग करते थे, अपॉइंट करते थे फॉर द जॉब। सो वो लोग जब ये सब करने लगे तब उन लोगों के दिमाग में कुछ सोच आया कि एक ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए। ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, एंड साथ में उन लोगों को लगा कि इसके साथ और थोड़ा सा कुछ एफर्ट जो है वो भी जरूरी है। कैसे? जैसे कि द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी। मतलब उस समय की जो लोग हैं, मानो मैं कोई एक वर्कर है जो कारखाना में काम कर रहे हैं, उनको अगर हम सही तरीके से ट्रीट करें, सही सैलरी दे, सही टाइम तक काम कराए, रहने के लिए एक प्रॉपर जगह दे, तो वो जितना हेल्दी रहेंगे, हम लोगों का ग्रोथ जो है उतना ही ज्यादा होगा। एंड इसके साथ साथ अगर आगे फ्यूचर में ग्रो करना है तो ऑब्वियसली जो चिल्ड्रन है उसको पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन लोगों को लगा। एंड बेसिकली ये जो रेडिकल एंड लिबरल्स थे, वो राजा जो एरिस्टोक्रेसी था ना, पहले राजा होते थे, राजा जो बोलते थे वही होगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। ये एरिस्टोक्रेसी जो प्रोसेस है इसी को चेंज करना चाहते थे, और इसीलिए इसका विरोध भी जो है उन लोगों ने किया कि राजा वगैरह कोई नहीं होगा, इंडस्ट्री चलेगा, कारखाना चलेगा, लोग काम करेंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, ये सब करके जो है सोसाइटी में चेंजेस जो है आएगा। उन लोगों को लगा कि अगर हम सब लोग मिलके वैल्यू करें सबका एफर्ट का, साथ में लेबर का और जो एंटरप्राइज है उसका, तो अगर हम लोगों को फ्रीडम मिलेगा इंडिविजुअल्स, तो हम लोग जो है काफी ज्यादा चेंजेस जो है सोसाइटी में ला सकते हैं। ऐसा बिलीव उन लोगों के अंदर था। उन लोगों को लगा कि अगर जो श्रमिक है, वर्कर है, वो अगर शिद्दत से काम करेगा, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास पैसा है, अगर वो लोग कोई भी रोक टोक के बिना ही अगर काम कर पाएगा अपना कैपिटल वगैरह लगा के, तभी जो है प्रॉपर सोसाइटी में चेंजेस जो है वो बेसिकली पॉसिबल है। तो उन लोगों को क्या लगा कि सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। लोगों को एक टाइम तक काम कराओ, एक प्रॉपर टाइम होगा, 12-16 घंटा नहीं, और उसके बदले में कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए कि हम सरकार है, हम आपको रोक रहे हैं। नहीं, आप किसी को बिना रोके काम करने दीजिए, उनका फ्रीडम दे दीजिए कि आप अगर सही काम कर रहे हो तो आपको फ्रीडम मिलेगा। तो ऐसे क्या होगा, सोसाइटी जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, मतलब इससे पहले तक तो राजा लोग थे, जो बोलते थे वही होता था, बाकी लोगों का कोई फ्रीडम बोलने का कोई हक ही नहीं था। लेकिन ये जब चेंज हुआ रेवोल्यूशन के बाद, तब देखो सोसाइटी में काफी बड़ा चेंजेस आया, नए सिटीज बना हम लोगों ने देखा, और साथ में लोगों को काम मिला, सैलरी मिली, लोग अपने हिसाब से जीने लगे, और एजुकेशन जो है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मिला। इससे हम लोगों को साफ साफ पता चलता है कि सोसाइटी में जो है काफी ज्यादा चेंज आया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखा, बहुत ही एक मुश्किल सा टॉपिक कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते नहीं है, यहाँ पे हम सीखते हैं बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो ऑब्वियसली फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टाटा।